नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो जो भी लॉ स्टूडेंट हैं जिन्होंने एज एडवोकेट अपना एनरोलमेंट ऑनलाइन कर लिया है और बार काउंसिल राजस्थान में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं, उसके बाद में क्या स्टेटस है कि वो चेक कर सके कि उनका एनरोलमेंट कहाँ कौन सी स्टेज पर पेंडिंग है। तो आइए इस वीडियो में अपन इसी टॉपिक पर बात करते हैं। जब आप अपना एज एडवोकेट एनरोलमेंट कर लेते हैं और ऑफलाइन सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके बार काउंसिल के पास भेज देते हैं। अब भेजने के दो तरीके हैं आपके पास में, या तो आप पर्सनली जाके भेज सकते हो या फिर डाक के माध्यम से स्पीड पोस्ट कर सकते हो। अब स्पीड पोस्ट करने के बाद में आपको कैसे पता चलेगा कि बोर्ड को आपके डॉक्यूमेंट्स मिले या नहीं मिले, कौन से स्टेज पर आपका जो भी प्रोसेस हो पेंडिंग है। तो ऑनलाइन इसका प्रोसेस है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं आपको ले चलता हूँ अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। आइए, तो अब आप आ गए हो मेरे डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। तो जैसा कि आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको लिखना है बार काउंसिल ऑफ राजस्थान। आपको इसकी वेबसाइट पर आना है और सबसे ऊपर आपको दिख रहा है एनरोलमेंट लॉगिन। ठीक है, तो यहाँ आपको एनरोलमेंट लॉगिन पर क्लिक करना है या आप डायरेक्ट ही बार काउंसिल राजस्थान की वेबसाइट पर क्लिक करें। यहाँ आपको ऊपर शो होगा एनरोलमेंट स्टेटस, जैसा कि आपको दिख रहा है। एनरोलमेंट स्टेटस पर क्लिक करना है। अब यहाँ कुछ डिटेल आपसे पूछी जाएगी और डिटेल आपको डालनी है। एक तो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, एक आपके नाम का पहला वर्ड का अक्षर, और तीसरी जो चीज़ पूछ रहा है वो पूछ रहा है आपकी जन्म की तारीख। ठीक है, जैसे कि आपने जो एनरोलमेंट के समय जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर थे वो नंबर आपको यहाँ पर ढालना है। ठीक है, मैं नंबर डाल देता हूँ। आपके नाम का पहला अक्षर आपको ढालना है। ठीक है, अब यहाँ डालनी है आपको अपनी जन्म डेट। ठीक है, सारी कुछ एक्यूरेट डालनी है आपको। ये मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर। अब यहाँ करना है आपको सबमिट। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपको यहाँ शो होगा कुछ डाटा। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो कि पहला जो रिमार्क्स आप देख रहे हो उसमें यह दे रखा है, फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट्स आर रिसीव्ड। मतलब कि मैंने जो फॉर्म भेजे थे वो स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजे थे। तो यहाँ पे बता रहा है कि फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट्स आर रिसीव्ड। अब इस माध्यम से डेटेड कितनी तारीख को भेजे थे, मैंने कब ये इनके पास में पहुँचा, तो 16/1/2023 को इनके पास में डॉक्यूमेंट्स पहुँच गया था। ठीक है, तो ये मेरी जानकारी में आ गया कि मैंने डॉक्यूमेंट्स भेजे थे, उनके पास पहुँचे या नहीं पहुँचे। तो मैं कंफर्म हो गया कि हाँ मेरे डॉक्यूमेंट्स पहुँचे। ठीक है, पहले ये रिमार्क्स आएगा जब आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर पहुँच जाएंगे तब। दूसरे ऑप्शन आप देख सकते हो, डॉक्यूमेंट सेंड टू बोर्ड यूनिवर्सिटी फॉर वेरिफिकेशन वाई आउटवर्ड। ठीक है, इनवर्ड मतलब उनके पास में आया, आउटवर्ड मतलब वहाँ से वापस गया। मतलब कि इन्होंने जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो बोर्ड को और यूनिवर्सिटी को वेरिफिकेशन के लिए भेजे थे। अब कब भेजे वो भी डेट इसमें है, आउटवर्ड नंबर भी इसमें दे रखे हैं। ठीक है, सारा कुछ डाटा इसमें दे रखा है। अब इनके पास में 16/1/2023 को रिसीव हुआ, इन्होंने 19/1/2023 को बोर्ड को वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया। ठीक है, अब जो तीसरा रिमार्क है वो है वेरिफिकेशन ऑफ मार्कशीट फॉर्म कंसर्न बोर्ड यूनिवर्सिटी। कहीं पर प्रोसेस, कहीं पर कंप्लीट और कहीं पर पेंडिंग शो हो सकता है। ठीक है, तो आपको इससे घबराना नहीं है। वेरिफिकेशन और जो मार्कशीट थी वो कंसर्न बोर्ड को भेज दी गई है, वहाँ से वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ जो रिमार्क्स है उसमें आपको दिखाई दे रहा है रिपोर्टिंग कंप्लीटेड। रिपोर्टिंग सारी कुछ कंप्लीट हो चुकी है। इन लास्ट एंड में जो पांचवा रिमार्क्स है, एनरोल्ड एज एन एडवोकेट ऑन 25/2/23, मतलब कि 25/2/2023 एंड योर एनरोलमेंट नंबर इज दैट। ठीक है, मतलब कि आपका एनरोलमेंट 25/2/2023 को कंप्लीट हो चुका है और आपका एनरोलमेंट नंबर ये है। अब आप यहाँ पर दो चीज़ नोटिस करेंगे। पहली चीज़ कि हमने जो डॉक्यूमेंट्स भेजे वो कब रिसीव हुए इनको, 16/1/2023 को। ठीक है, अब लास्ट में जो 5 जो रिमार्क्स है वो शो हो रहा है कि आपका जो एनरोलमेंट है वो 25/2/2023 को हुआ। मतलब 19/1 को मैंने भेजे थे, 25/2/2023 को इनके पास में पहुंच गया था। ठीक है, तो अब यहाँ देख सकते हो 1.5 महीने का टाइम इसमें लगा। ठीक है, 1.5 महीने का टाइम सिर्फ इसमें लगा। बाकी आप देख सकते हो कि उससे पहले मैंने डॉक्यूमेंट्स भेजे थे 7 दिन, तो डॉक्यूमेंट्स भेजने में लग गया। ठीक है, 16 यहाँ शो हो रहा है, जैसे मैंने 9 या 10 के आसपास डॉक्यूमेंट्स भेज दिए थे यहाँ से। ठीक है, उनके पास में रिसीव 7 दिन के अंदर हो चुके थे। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हो ऑनलाइन जो एनरोलमेंट कंप्लीट है वो 25/2/2023 को है, तो आप मान सकते हो 2 महीना इसको लगा। ठीक है,
अब जब एनरोलमेंट कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास में ये बोर्ड द्वारा भेजे जाएंगे, ठीक है। तो उसमें आपके जो नंबर दे रखे हैं, आपने एनरोलमेंट में नंबर दे रखे हैं, उन्हीं को उन पर एक मैसेज आएगा और उन्हीं पर ट्रैकिंग नंबर दे रखा होगा, जैसे आप ट्रैक कर सकते हो कि आपका जोधपुर से आपके डॉक्यूमेंट्स निकल चुके हैं, ठीक है। सारा कुछ कंप्लीट होने के बाद में आपको एक इंटीमेशन लेटर मिलेगा, ठीक है। उसको भी आप ऑफलाइन और डाउनलोड कैसे कर सकते हो ऑनलाइन के माध्यम से इसी वेबसाइट से, तो वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो ये प्रोसेस है आपका एनरोलमेंट स्टेटस चेक करने का, तो आपको समझ में आएगा कैसे आप एनरोलमेंट स्टेटस चेक कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि किस तरह आप अपना ऑनलाइन माध्यम से एनरोलमेंट स्टेटस चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इस माध्यम से आप अपना एनरोलमेंट स्टेटस चेक कर सकते हो, कौन से स्टेज पर आपका प्रोसेस है वो पेंडिंग है, ठीक है। इसमें आपको कहीं पर भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये 2 से ढाई महीने तक का पूरा प्रोसेस है, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि आपने अभी भेजा 1 महीने के अंदर अंदर आपका काम हो जाए। तो कई कमेंट्स मेरे पास में ऐसे आते हैं कि सर मेरा 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, अभी तक डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले। 1-1.5 महीने में तो आपका सिर्फ और सिर्फ एनरोलमेंट कंप्लीट होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 16/1/2023 को डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर रिसीव्ड हुए, 25/2/2023 को पूरा एनरोलमेंट कंप्लीट हुआ था। तो इसी में आप देख सकते हो 1.5 महीना इसमें कम से कम लग गया, ठीक है। तो ऐसे में आपका भी 1.5 से 2 महीना इसमें लगेगा एनरोलमेंट कंप्लीट होने में, और डॉक्यूमेंट्स वापस आने में कुछ समय लग सकता है, 2 से ढाई महीने का पूरा प्रोसेस है। तो आपको कहीं पर भी घबराने की जरूरत नहीं है। और बात रही आपके डॉक्यूमेंट्स की, तो मैंने पहले भी कहा था जब आप डॉक्यूमेंट्स भेजते हो तो उसकी एक जीरोक्स अपने पास में रखो, ताकि कहीं पर भी कोई भी ज़रूरत पड़े तो आप वो जीरोक्स वहाँ दे सको, ठीक है। फ्यूचर में जब आपका एनरोलमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में वापस आपको मिल जाएंगे। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, किस चीज़ में आएंगे और कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स प्राप्त होंगे। साथ ही साथ और भी कुछ नई वीडियो हैं ताकि आपको मैं हेल्पफुल मदद दे सकूँ। तो इसी के लिए मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। वीडियो में लगातार आपके लिए बना रहा हूँ, वो हेल्पफुल है, ठीक है। जितने भी नए लोग स्टूडेंट हैं उनको अभी तक इन चीज़ के बारे में पता नहीं है कैसे क्या करना है, तो ये शुरुआती दौर है जहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ कि जब एक लो स्टूडेंट है जिसने अपनी लो ग्रेजुएट कंप्लीट कर ली है, उसके बाद में कैसे बार काउंसिल में अपना एनरोलमेंट करवाएगा, कैसे उसे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, आगे और भी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। जैसे जब आप कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, क्या क्या आपको पहले सीखना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारी तमाम ऐसी बातें आपको सीखने को मिलेगी इस चैनल पर, और ये तभी मिलेगी जब आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी आपको मेरी हर जो नई वीडियो आएगी वो आपको समय पर मिल पाएगी, ठीक है। अगर आप नए लो स्टूडेंट हो और आपको कहीं घबराहट हो रही है कि हमें कुछ सिखाने वाला नहीं है, तो देखो यूट्यूब ऐसा माध्यम है जहाँ से आप घर बैठे सीख सकते हो, लेकिन आपको मोटिवेशन लाने के लिए आपको मार्केट में तो उतरना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से मैं आपको वो जानकारी दे सकता हूँ जो मैंने अपने प्रैक्टिकल नॉलेज से अनुभव करी है, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने जो अपना एनरोलमेंट कंप्लीट कराया तो मैंने कैसे क्या किया, तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। ये सारा कुछ मैंने प्रैक्टिकल कराया, अपने हाथों से कराया, अपनी आंखों से देख कर कराया है, ठीक है। जितनी भी प्रैक्टिकल नॉलेज है मैं आपको वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिकल तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। शायद ही अभी तक हाल ही में यूट्यूब के चैनल पे ऐसा कोई वीडियो अपलोडेड है ये मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन आपको यहाँ से सटीक जानकारी मिलेगी। फिर भी अगर किसी भी प्रकार की आपको और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे आने वाले और नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।